नमस्कार। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद को पैगंबर मोहम्मद और पवित्र कुरान के खिलाफ सवाल उठाने से रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई। मुंबई के दो निवासियों मोहम्मद यूसुफ और जाकिर हुसैन मुस्तफा शेख द्वारा दायर जनहित याचिका में उनके हालिया भाषण को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जनहित याचिका में कहा गया कि अगर नरसिंहानंद के खिलाफ तत्काल कार्यवाही नहीं की गई, जो दुनिया भर में खतरनाक माहौल फैला रहे हैं, तो हमारे देश और राज्य की सभी व्यवस्थाएं विफल हो जाएंगी। इसमें प्रार्थना की गई कि उन्हें विवादित धार्मिक बयान देने से रोका जाए। नरसिंहानंद के खिलाफ लगाए गए प्रावधानों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197, 299 और 302 शामिल है। इस मामले में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नरसिंहानंद के कथित भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी सहित विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आपको बता दें कि नरसिंहानंद पहले से ही कई मामलों का सामना कर रहे हैं, जिसमें दिसंबर 2021 में हरिद्वार में सम्मेलन में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने का मामला भी शामिल है। उत्तर प्रदेश राज्य ने मंगलवार 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 को पूरी तरह से निरस्त नहीं करना चाहिए। राज्य की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि हाई कोर्ट को पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को निरस्त करने के बजाय केवल उन प्रावधानों को निरस्त करना चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इस मामले में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। पीठ ने यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि क्या मदरसे डिग्री प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं और क्या ये यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन होगा। पीठ ने यूजीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से इस पहलू पर स्पष्टता मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अधिकारी बहराइच के कुछ निवासियों के मकानों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर कल यानी बुधवार तक कार्रवाई नहीं करेंगे, जिन पर दंगा करने का आरोप है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने राज्य की ओर से जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष ये दलील दी। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह यूपी के बहराइच शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। हाल ही में अधिकारियों ने दंगों से संबंधित एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित कुछ व्यक्तियों के मकानों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए, ये आरोप लगाते हुए कि उनके निर्माण अवैध थे। उनमें से 3 ने रविवार 20 अक्टूबर को प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। मामले में इसी पीठ ने 17 सितंबर को अंतरिम आदेश पारित किया था कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी निर्माण को बुलडोजर से नहीं गिराया जाना चाहिए, सिवाय उन निर्माणों के जो सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हाल ही में इसी पीठ ने विभिन्न राज्य प्राधिकरणों द्वारा बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ निर्देश मांगने वाली याचिकाओं के समूह पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को दंडात्मक कार्रवाई के रूप में ध्वस्त कर दिया जाता है। वर्तमान मामले में जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायालय कल यानी बुधवार को आवेदन पर विचार करेगा और एएसजी से कार्रवाई स्थगित करने को कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अगले सीजेआई के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। परंपरा के अनुसार सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आधिकारिक तौर पर केंद्र को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। अगर केंद्र सीजेआई चंद्रचूड़ की सिफारिश मान लेता है तो जस्टिस खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक लगभग 7 महीने का होगा।
जब वो सेवानिवृत्त होंगे। 14 मई 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति खन्ना ने 1983 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक वकील के रूप में दाखिला लिया। एक शानदार अभ्यास के बाद उन्हें 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। फिर 18 जनवरी 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।